बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के दिन बुरे होते जा रहे हैं। तोशा खाना की तलवार उनके सर पर लटक रही है और फैसला भी महफूज हो गया है। अब किसी भी दिन वो फैसला सुना दिया जाएगा। अगरचे उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, दहशतगर्दी के केस में उन पर जो दहशतगर्दी की दफ़ा थी वो खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। और पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो था, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इमरान खान साहब की क़यादत में, उसमें इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ क्या बातें करते रहे। ये अहम ख़बरें हैं जो अब कहानियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ें जो इमरान खान साहब के केसेस थे, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस था दहशतगर्दी का, उसकी कार्रवाई आज थी, समाअत थी। तो उसमें इमरान खान साहब को रिलीफ ये मिला है कि उनके ख़िलाफ़ केस में से दहशतगर्दी की शिक निकाल दी गई है। इब्तदाई तौर पे जब ये केस बना था तो हाई कोर्ट का इस्तफसार ये था, वो ये पूछ रहे थे कि JIT जो बनी है वो बताए कि क्या दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है। तो सरकारी वकील ने कहा जी ठीक है। लास्ट टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि हाँ जी लगती है, लेकिन इस मरतबा JIT की पूरी रिपोर्ट आ गई। उन्होंने तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर, और कानून में ऐसे बहुत सारी शिकें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे धमकी देने को भी दहशतगर्दी की दफ़ा में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अदालत ने इस जवाब को मुस्तरद कर दिया और वहाँ पे रिमार्क्स ये थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब उन्होंने किसी को जलसे में कहा है, बराह रास्त तो किसी को धमकी नहीं दी, तो बराह रास्त धमकी अगर ना दें तो फिर वो दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगती। हालांकि इसके बड़ा मुख्तलिफ पहलू हैं और ख़ुद अदालत ही की तरफ से ये रिमार्क्स पहले आ चुके हैं जज साहिबा के केस में, ज़ेबा चौधरी साहिबा के केस में, कि क्या ये उनके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती बात कि कोई लोग उनको रोक लें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो क्या यही मसला IG और DIG के लिए नहीं हो सकता? मतलब चूँकि अदालत है, उस पर आदमी कहाँ तक क्या बात की जा सकती है कि IG और DIG वो भी सरकारी ओहदेदारान हैं, उनको कौन सिक्योरिटी फ़राहम करेगा? अगर अदालत में केस आने के बाद भी उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से बात नहीं होती, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं पुलिस के सिपाहियों ही नहीं, सीनियर अफसरान जिसमें SP रैंक के लोग हैं, उनको बाकायदा PTI के लोगों के हाथों फेंटी लगी है, बाकायदा फेंटी लगी हुई है। तो इस सूरत में आप मतलब हम क्या चाहते हैं कि हमारे IG और DIG उनको भी किसी दिन सड़क पे लोग रोक कर उनके साथ बदतमीज़ी करें या उनके साथ कोई बुरा सलूक करें, या कोई हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उसके बाद करें। मतलब दफ़ा का इशू ही नहीं है, वो दहशतगर्दी की लगानी है या क्या लगानी है। आप एक शख्स जो कि एक बड़ी पार्टी का सरबराह है और जिसके बेशुमार फॉलोअर्स हैं, बहुत से फॉलोअर्स हैं उसके, और वो उसके कहने पर ये सारी हरकतें हो रही हैं पहले से, दंगा फसाद, आग लगाना, लोगों को मारना। मतलब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कत्ल किया हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ बात करने पे। तो अब हम मज़ीद किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कोई बड़ा हादसा होने का इंतज़ार कर रहे हैं? बहरहाल इमरान खान साहब को वहाँ से रिलीफ मिल गया, दहशतगर्दी की शिक ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर अब ये देखा जाएगा कि जो जज साहिबा के हवाले से केस है वो भी आई थिंक 22 तारीख को है, तो उस पर क्या रिज़ल्ट आता है कि वहाँ तौहीन अदालत का जो है उसमें क्या नतीजा निकलेगा। क्योंकि वो तो अदालत के जजों ने ही सुओ मोटो लिया था और मिलकर सब ने फैसला किया था कि ये तौहीन अदालत है, इस पर नोटिस लिया जाना चाहिए। तो वो हो गया। दूसरा उनके लिए जो ख़तरे की तलवार लटक रही है इमरान खान साहब के लिए, वो है तोशा खाना केस। वो बड़ा ही ख़तरनाक सा केस है। अच्छा, उसमें अब वो बातें तो यही कर रहे हैं। उनके आज वकील ने इलेक्शन कमीशन में जब उसमें हेयरिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी स्पीकर ने रेफरेंस भेजा और स्पीकर के पास तो रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं है। मतलब वो इसी चीज़ से मुकर गए हैं कि इख्तियार ही नहीं है स्पीकर के पास इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का। उनका 62(1)(f) के तहत वो रेफरेंस नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि नाअहली का फ़ैसला कोई भी अदालत कर सकती है और इलेक्शन कमीशन तो अदालत नहीं है। अच्छा, जो असल चोरी है, जो फ्रॉड किया, उसकी तरफ नहीं आ रहे। अच्छा, इमरान खान साहब ने तोहफे वसूल करने और बेचने दोनों चीज़ों को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये तोहफे जो उन्होंने बेचे हैं ये किस तारीखों को बेचे हैं और कितने के बेचे हैं। ये बताने से वो इनकार करें, वो कह रहे हैं हम ये नहीं बताना चाहते, उसकी तफसील ही कोई नहीं। हाँ, एक अकाउंट है उनका जिसमें 5 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं और वो कहते हैं ये वो तोहफे बेचकर हासिल किया। अच्छा भाई, कोई रेफरेंस होना चाहिए ना, कोई उसका कोई सबूत होना चाहिए कि इतनी अमाउंट आई, इतनी जमा हो गई, कैसे जमा हुई है, क्या हुई है, वो कुछ नहीं बताने को तैयार। और एक सवाल ये भी हुआ उनसे कि ये जो तोहफे आपने ख़रीदे थे, अच्छा वो मज़ेदार बात क्या बता रहे हैं कि एक तो 1 अगस्त 2018 से 21 दिसंबर 2021 तक इमरान खान साहब और उनकी अहलिया दोनों को 58 गिफ्ट मिले हैं।
ये उनके बकौल, वैसे तो पहले नंबर्स इससे भी ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन उनके बकौल ये 58 गिफ्ट मिले हैं और ये उन्होंने बेच दिए। और उसके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, कुछ ऐसे हैं थोड़े से जिनकी प्राइस ज़्यादा है, तो सिर्फ वो बताने ज़रूरी थे, बाकी तो बताने भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वो इमरान खान साहब जो हमें छोटी छोटी सी बातों पे दर्स देते हैं, मजहबी टच लगाते हैं, उसमें तड़का लगाते हैं मज़हब का, और वो रियासत मदीना में चले जाते हैं, वो खुलफाए राशिदीन का हवाला देते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का हवाला देते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसको भी सज़ा मिलेगी। मतलब उन हस्तियों की बातें करते हैं यार, वो तो हम सबको पता है। आप अपना कैरेक्टर इमरान खान साहब का क्या है वो देखें, कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने ये जो तोहफे बेच दिए हैं ये कहाँ बेचे हैं, कितने में बेचे हैं, तो वो कहते हैं ये मैंने नहीं बताना, उससे वो साफ ही इनकार कर देते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जो जवाब है उसके मुताबिक 2 करोड़ 16 लाख रुपए की उन्होंने अदायगी की है ये गिफ्ट खरीदने के लिए सरकारी ख़जाने में। अच्छा, अभी वो बाद में ये साबित होगा कि की भी है नहीं। और ये जो तहाइफ बेचे हैं वो बेचे हैं उन्होंने 5 करोड़ 80 लाख रुपए के, यानी दोगुना से भी ज़्यादा, दुगना से भी ज़्यादा। तो इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, वो वहाँ दिहाड़ी लगाने के लिए बैठे हुए थे कि एक चीज़ सस्ती खरीद के और महंगी बेच रहे हैं। मतलब ये, और इसमें तो ये भी एलिमेंट है कि उन्होंने पहले बेच दी हैं चीज़ें और उसके बाद कम हिसाब से पैसे जमा कराए हैं। मतलब सरासर फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड, जिसका मतलब कोई लॉजिकल वो नहीं है, इस्केप नहीं है उनके पास। लेकिन उनके पास बचने का सिर्फ तरीका, जो बहाने बन रहे हैं वो ये है कि वो हम क्यों बताएं। जब मैंने बताया ना कि उनसे ये पूछा गया कि ये जो 2 करोड़ 16 लाख रुपए आपने पे किए हैं ये कहाँ से आए थे इमरान खान साहब के पास, तो उन्होंने कहा ये हम आपको नहीं बता सकते। भाई क्यों नहीं बता सकते, आप एक ऐसे पोस्ट पर बैठे थे यहाँ जहाँ आप हर चीज़ के लिए जवाबदेह हैं। जब इमरान खान साहब हमें वो वाक़या याद दिलाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कद लंबा था और उन्होंने वो चादर जिससे कुर्ता बना लिया था उसके बारे में सवाल किया गया तो उसका भी जवाब दिया था। और उनका एक तो ये जवाब नहीं है उनके पास, दूसरा उनके पास बहाना ये है कि स्पीकर कोई रेफरेंस नहीं भेज सकता और उसके लिए टाइम लिमिट होनी चाहिए। 120 दिन के अंदर रेफरेंस भेजा जा सकता है, वो 100 दिन में रेफरेंस नहीं भेजा जा सकता, या ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद 10 साल के बाद रेफरेंस नहीं हो सकता। मतलब आपने चोरी की है यार, आप उसका जवाब दें। आप उस पर टेक्निकलिटीज़ पे खेल रहे हैं कि टेक्निकली ये फ़लाँ दिन में आना चाहिए था, ये उसने करना था, ये हम ये बात इस तरह से लिखती थी। आप सीधा सीधा सा जवाब दें। सवाल ये है कि आपने जो तोहफे ख़रीदे वहाँ से वो पैसे कहाँ से आए थे, ए, और बी वो किस किस तारीख को और कहाँ कहाँ बेचे हैं और कितने कितने के बेचे हैं, टोटल उसके अमाउंट बता दें। ये 2 सीधे से सवाल हैं जिनका वो जवाब देने से भाग रहे हैं। मतलब ये बड़ी चीज़ों का, जब और चीज़ें जो आएंगी, अभी वो मलिक रियाज साहब से जो चीज़ें ली हैं, हीरे लिए हैं और पता नहीं क्या क्या लिए, उनका जब जवाब आएगा वो तो दूर की बात है ना। ये तो वो चीज़ें हैं जो सीधी सीधी से ले, मतलब कफलिंग की कीमत कह रहे हैं, एक ऐसा सेट है जिसकी 57 लाख रुपीज़ कीमत है, 57 लाख रुपये कीमत है। अच्छा यार, महंगी चीज़ें हैं ना। घड़ियाँ, वो 14-14 करोड़ रुपए की घड़ी की हमने स्टोरियाँ सुनी हुई हैं और अब वो बता रहे हैं कि मैंने टोटल जो है 2 करोड़ 16 लाख रुपये पे किए हैं। और कमाए कितने हैं, कमाने पे भी अभी ये गलत बयानी है। 5 करोड़ 80 लाख जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने इतने पैसे कमाए, हालांकि इतने नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा होंगे। तो उसका आज फिर जब दोनों फ्रीकैन की तरफ से जवाबात आ गए हैं या दलाइल मुकम्मल हो गए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अब ज़ाहिर है उसको जो भी मैनेज करके, जिस तरह से भी रीअरेंज करके, लिखने में, राइटिंग में जो होता है उसका पूरा कानूनी हवालों के साथ, सब चीज़ों के साथ उन्होंने लिखना होता है, तो वो लिख के सुना देंगे। इमरान खान साहब खौफज़दा है, ये चीज़ें हैं जो उन्हें नज़र आ रही थी। और उसमें दूसरा ये हुआ कि उनकी परेशानियां इसके साथ साथ ये भी हैं कि कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था पंजाब की, उसमें उन्होंने पंजाब के सब अपने MPs को बुलाया हुआ था, तो 176 MPA में से 176 MPs में से 150 MPs आए हैं, 26 MPs गायब थे। वो जो रोते हैं ना कि हमारे लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, तोड़ा जा रहा है, उन्हें रिश्वतें दी जा रही हैं, मिस्टर X, Y और Z के नाम लेते हैं, वो 26 लोग तो वहाँ कम थे। तो और जो आए हुए थे उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ शिकायतों का ढेर लगा दिया। तो खान साहब ने कहा कि यार ये तो मेरी मजबूरी है, मैं तो मजबूरन मैंने उनको रखा हुआ है, तो वो तो उन्हें रखना भी नहीं चाह रहे ना। और अब वो शख्स मजबूरी बता रहा है, इमरान खान साहब, जो कहते हैं कि किसी के आगे झुकना नहीं है और जो हमें कलमे का मतलब ये बताते हैं कि किसी से मदद नहीं लेनी, किसी के आगे झुकना नहीं है, वो चाहे अमेरिका हो या कुछ हो। और ख़ुद वो बार बार ये बताते हैं कि परवेज़ इलाही मेरी मजबूरी है, मैं उनसे ब्लैकमेल हो रहा हूँ। तो खान साहब, ये जो आप हर चीज़ में मजहबी टच देते हैं ना, इसको छोड़ दें। ये इसका उल्टा नुकसान हो रहा है, मुल्क में ये नफ़रत पैदा हो रही है। आप जवाब दें चीज़ों का, अपने लोगों को पूरा कर लें। अगर आपने पंजाब हुकूमत बचानी है तो बचा लें, टाइम थोड़ा सा है,
ये आसिफ जरदारी साहब आ रहे हैं लाहौर, और ये फिर सारी गेम नई सिरे चलेगी और आपकी यहाँ की पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फिर आपके पास सिर्फ पेशावर रह जाएगा, एक सेफ एरिया जहाँ पर आप छुप कर बैठ सकते हैं, वरना आप इस्लामाबाद और लाहौर में नहीं बैठ सकेंगे। तो अपने ये इन लोगों के ज़रिए कर लें। और दूसरा, उन्होंने वैसे भी अपने पार्लिमानी पार्टी में लोगों को कहा है कि अगर अक्टूबर तक इलेक्शन का अनाउंस ना हुआ ना तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा हुकूमत मिलना। तो इमरान खान साहब को अपनी मुश्किलात का, अपनी परेशानियों का पता है। बेहतर यह है कि ये नफ़रत की सियासत छोड़ के सियासत में आए, सिर्फ सियासत खेलें, उसमें जो मर्जी लड़ाई झगड़ा करें, नफ़रत की सियासत छोड़ दें। शुक्रिया।